सारे करते हैं, टेस्ट वगैरह भी करते हैं। डॉक्टर 9 या 9:30 तक आ जाती हैं। बाकी जो वर्कर हैं 2 बंदे और हैं वो भी आ जाते हैं टाइम से। 1 बजे तक दवाइयाँ मिलती हैं, 2 बजे तक ये बंद होती है। छोटी मोटी बीमारी होती है तो बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाओ, बहुत ज्यादा धक्के खाने पड़ते हैं। नाम मोहल्ला क्लिनिक से बदलकर आरोग्य मंदिर रख दिया गया है। दिल्ली सरकार प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को ध्यान में रखते हुए दिल्ली में कई लगभग 1200 के आसपास आरोग्य केंद्र जो मंदिर है वो बनाने की तैयारी कर रही है, जिसमें से लगभग 33 आरोग्य मंदिर हैं वो बनकर तैयार हो चुके हैं। एक आरोग्य मंदिर जो इंद्रपुरी का ये है और इसी के मैं बाहर में मौजूद हूँ, एक बार तस्वीर में आपको दिखाइए। ये लोगों का कहना है कि ये पहले मोहल्ला क्लिनिक हुआ करता था, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद इसका जो नाम है आरोग्य मंदिर दे दिया गया है। आप देख सकते हैं साफ तौर पर बोर्ड पे लिखा है शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर F ब्लॉक बुद्ध नगर इंद्रपुरी। तो ये इंद्रपुरी का आरोग्य मंदिर है जिसको अब भारतीय जनता पार्टी ने नया नाम दिया है। हालांकि इससे पहले यहाँ पर ये जो मोहल्ला क्लिनिक के नाम से लोग जानते थे और इस दीवार पर आपको यहाँ पे पहले अरविंद केजरीवाल की फोटो हुआ करती थी, लेकिन अब इसको आयुष्मान भारत का ऊपर एक टाइटल दे दिया है और यहाँ पे पूरा पेंट कर दिया गया है। अब नई तरीके से देखिए कि दिल्ली में नई सरकार है और नई तरीके से अब जो आरोग्य मंदिर की है वो शुरुआत की गई है और लगभग पूरे अभी तो फिलहाल 33 ऐसे आरोग्य मंदिर बनकर तैयार हो गए हैं जो अब अंतिम चरण पे हैं। लेकिन देखिए दिल्ली में अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लगभग 100 दिन का पूरा समय हो चुका है और इन 33 जो मंदिर हैं, जो आरोग्य मंदिर है वो बनकर तैयार हो गए हैं। इसमें से एक रजौरी गार्डन में है, ये इंद्रपुरी में है, इसके अलावा साउथ दिल्ली में भी कुछ हैं जो पूरे अंतिम चरण में है। इसके बाद आने वाले समय में चरणबद्ध तरीके से इसको और इसकी संख्या है वो बढ़ाई जाएगी। अब इसके बाद आपको बता दें कि लोगों का कहना है कि यहाँ पर डॉक्टर हैं वो यहाँ पर छोटी मोटी जो बीमारी है, खांसी जुकाम बुखार है, उस तरह की जो बीमारी है उसका इलाज करते हैं। लोगों को कितनी सहूलियत हो रही है क्योंकि इलाके में इस तरह का पहले मोहल्ला क्लिनिक हुआ करता था, इसके बाद अब ये आरोग्य मंदिर है। सर मैं आपसे पूछना चाहूंगा कैसा देखते हैं आप? ये मैं नया हूँ, ठीक है, तो मैं ज्यादा बता नहीं सकता। अच्छा, आप ये तो बता सकते हैं पहले मोहल्ला क्लिनिक हुआ करता था, अब आरोग्य मंदिर के नाम से अब इसको जाना जाएगा। बिल्कुल, तो कितना सही मानते हैं क्योंकि यहाँ पे बताया जा रहा है कि डॉक्टर आएंगे, छोटी मोटी बीमारी है उसका इलाज ये बहुत अच्छी बात है, फायदा होगा इससे लोगों को? बिल्कुल 100% होगा और बहुत अच्छी बात है। गवर्नमेंट ने नाम चेंज करके ये रखा अपना शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर, ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो देखिए लोग भी कहीं ना कहीं इस बात से खुश हैं कि आरोग्य मंदिर के नाम से इस जो प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो यहाँ पे दी जाएगी। इसके बाद अब जो इस इलाके में है उसको जो सीधे तौर पे जो लोगों को फायदा है वो यहाँ पे हो रहा है। बनने के बाद जो छोटी मोटी जो घरेलू बीमारियां हुआ करती थी उसका इलाज है वो अब यहाँ पे हो पाएगा, जिससे अब लगभग 1300 के आसपास जो संख्या है वो बनाई जा रही है। जो आरोग्य मंदिर है उसकी संख्या 1200 के आसपास रहेगी, लेकिन आने वाले समय में चरणबद्ध तरीके से इसको और बढ़ाया जाएगा। दादी से भी हम जुड़ लेते हैं। दादी क्या कहना चाहेंगे, इलाके में ये आरोग्य मंदिर है, छोटी मोटी बीमारी से कितना फायदा मिलता है यहाँ से? भाई मुझे नहीं पता, मैं तो गांव से आई हूँ, मुझे नहीं पता। यहाँ पे डॉक्टर तो आते होंगे? डॉक्टर में मैं बताता नहीं, मैं तो कल आई हूँ। अच्छा, 2.5-3 महीने में। लेकिन कितना सही मानते हैं इलाके में इस तरह से आरोग्य मंदिर? सही तो है, जब गरीब आदमी को दवा मिल रही है तो और क्या चाहिएगा। फिर भाई छोटी मोटी दवा, गरीब आदमी बीमार हो जाए तो यहाँ मिल रही है तो अच्छा ही है। ये बताओ अब। तो देखिए कि छोटी मोटी बीमारी का जो इलाज है वो यहाँ पे आसानी तरीके से हो जाता है, लोगों को इसकी जो सहूलियत है वो मिल रही है। एक बार तस्वीरों में दिखलाइए कि जो यहाँ पर अब जो आरोग्य मंदिर है और आरोग्य मंदिर की यहाँ पे शुरुआत भी हो चुकी है। इन 33 आरोग्य मंदिर में से एक ये है जो इंद्रपुरी में स्थित है और यहाँ पर भी अब जो इसको जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अंदर से भी बहुत बेहतर बनाया जा चुका है। इसके बाद जो बाहर की जो रंगाई पुताई है उसका भी काम हो चुका है। इसके बाद अब यहाँ का जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं सहूलियत देखते हैं अपने आप में, क्योंकि छोटी मोटी बीमारियां होती है, क्योंकि जो मौसम का बदलाव होता है तो इस तरह की बीमारियों का इलाज के लिए हम किसी छोटे मोटे डॉक्टर के पास ना जाकर के केवल आरोग्य मंदिर में जाएं और जो अपना इलाज है वो मुफ्त तरीके से करवा पाएं। देखिए एक भैया उनसे भी हम जुड़ लेते हैं। भैया क्या कहना चाहेंगे, आरोग्य मंदिर से कुछ फायदा हो रहा है यहाँ पे? डॉक्टर आते समय पे? हाँ, डॉक्टर तो आते हैं। किस किस तरीके का यहाँ पे इलाज करवाएं? सारे करते हैं, टेस्ट वगैरह भी करते हैं। अच्छा, पहले लोग मोहल्ला क्लिनिक के नाम से जाना करते थे, अब इसको आरोग्य मंदिर के नाम से जानेंगे, किस तरह देखते हैं, क्या लगता है? काम तो वही हो रहा है। हाँ, हाँ, सब आते हैं सुबह 8:30 बजे सफाई होती है, 9 बजे तक वहाँ डॉक्टर आ जाते हैं। डॉक्टर को बैठने के समय क्या क्या है? 9 बजे करीब आ जाते हैं, 9 साढ़े 9 बजे आ जाते हैं। हाँ, 1 बजे तक बैठते हैं शायद, और उसके बाद दूसरा काम देखते हैं, वो फिर मरीजों को नहीं देखते। अच्छा, कितना सही मानते हैं कि इस तरह के जो आरोग्य मंदिर है जगह जगह पे खुलना चाहिए? जो लोगों की छोटी मोटी बीमारियों के लिए हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, कहीं ना कहीं उससे थोड़ा राहत नहीं, खुलना तो चाहिए, क्योंकि अब छोटी मोटी बीमारी होती है तो बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाओ, बहुत ज्यादा धक्के खाने पड़ते हैं।
कम से कम यहाँ आ जाते हैं तो वो लोगों को बहुत राहत। घर के बिल्कुल पास में है आरोग्य मंदिर, फायदा हो रहा है इसका? हाँ हाँ, कोई भी कुछ भी दिक्कत होती है तो पहुंच जाते हैं बच्चे। ठीक है, तो यहाँ सही तरीके से काम हो रहा है। हाँ, तो देखिए लोगों का साफ तौर पे कहना है कि इससे फायदा तो है, क्योंकि छोटी मोटी जो बीमारियां होती है उसके लिए हमें अस्पतालों में नहीं जाना पड़ता, क्योंकि अस्पतालों में लंबी लंबी लाइनें लगानी पड़ती है, उसका खर्चा भी होता है। लेकिन ये मुफ्त इलाज है और मुफ्त इलाज का जो फायदा है सीधे लोगों को मिल रहा है। क्या कहना चाहेंगे, कितना फायदा हो रहा है इस आरोग्य मंदिर से? डॉक्टर समय पे आते हैं यहाँ पे? हाँ, डॉक्टर सुबह 8:30 बजे तक खुल जाता है। डॉक्टर 9 या 9:30 बजे तक आ जाती हैं। बाकी जो वर्कर हैं 2 बंदे और हैं, वो भी आ जाते हैं टाइम से। 1 बजे तक दवाइयाँ मिलती हैं, 2 बजे तक ये बंद होती है। जब पहले के मुकाबले अगर बात की जाएगी, सरकार भी बदली है, अब जो मोहल्ला क्लिनिक थे उसको बदल के आरोग्य मंदिर कर दिया गया है। कुछ और बदलाव भी देखने को मिला है इसमें आपको? हाँ, कुछ और बदलाव क्या देखने को मिला इसमें? यही बदलाव है कि पेंटिंग वगैरह हो गई है, नाम मोहल्ला क्लिनिक से बदलकर आरोग्य मंदिर रख दिया गया है। और इसमें और कोई बदलाव नहीं। हाँ, सफाई वगैरह हो रही है। अच्छा, किस किस तरह की बीमारियों का यहाँ पे इलाज किया जाता है? किस तरह की दिक्कतें होती हैं जब आप लोग यहाँ पे जाते हैं, क्योंकि घर के बिल्कुल बगल में आपके? अब दवाइयाँ तो छोटी मोटी बीमारियों की तो दवाइयाँ तो सब देते ही हैं। बड़ी बीमारियों के लिए पहले चेकअप होते थे, बट अभी चेकअप बंद हो रखे हैं। अभी तो चेकअप इसका कोई पैसा भी लेते हैं? नहीं, पैसे फ्री नहीं। ऑफ कॉस्ट? हाँ। तो देखिए फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे इलाज करवाया जाता है। पहले यहाँ पे जो पूर्व की सरकार हुआ करती थी, पहले यहाँ पे टेस्ट करवाती थी, लेकिन अभी सरकार बदली है तो जो चीज़ें बदलने में भी समय लगेगी। टेस्ट की जो व्यवस्था है अभी फिलहाल यहाँ पे नहीं है, लेकिन आने वाले समय में वो भी यहाँ पे की जाएगी। लेकिन यहाँ पे लोगों का कहना है कि मुफ्त की दवाइयाँ मिलती हैं, सहूलियत मिलती है। पहले जब ये यहाँ पे नहीं हुआ करता था, लोगों को आसपास हॉस्पिटल थे या डॉक्टर के पास जाना पड़ता था, जिसका इलाज उनको काफ़ी महंगा पड़ता था। लेकिन अब इस आरोग्य मंदिर खुलने के बाद कहीं ना कहीं लोगों को सहूलियत जरूर मिल रही है। अब ऐसे में देखना होगा कि जब दिल्ली में इस तरह के आरोग्य मंदिर खुल जाएंगे तो कितना कुछ लोगों को सहूलियत मिलेगी, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संदेश सक्सेना, punjabkesi.com, दिल्ली। अगर आप ताज़ा खबरों के साथ हमेशा जुड़े रहना चाहते हैं तो अभी हमारे YouTube चैनल पंजाब केसरी दिल्ली को सब्सक्राइब करें। साथ ही Facebook और Instagram पर भी हमें फॉलो करना ना भूलें। आपका समर्थन ही हमारी ताकत है। धन्यवाद।